की क्लास में भाई हम लोगों को टॉपिक स्टार्ट करना है सॉइल का। सॉइल से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को और फिर देखेंगे कि जो सॉइल है वो कितने टाइप्स की होती है और सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि सॉइल एक अलग सा टॉपिक दिया है और सॉइल रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखनी है। मतलब जो भी सॉइल का होता है यहाँ पर स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें हमें सॉइल के बारे में समझनी है। सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे फॉर्म होती है और कितने टाइप्स की होती है। बेसिक क्वेश्चन जो आपका सबसे जो एग्जाम में पक्का आएगा ही, वो आएगा सॉइल के टाइप्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो भाई जो सॉइल है, इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी पहले कभी नहीं हुआ करती थी, पर धीरे धीरे सॉइल के बारे में चीज़ें पता लगने लगी जब 1956 के अंदर सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये एक स्पेसिफिकली यहाँ पर किया गया कि भाई ये एक ऐसा रहेगा कि जिसमें सॉइल के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सॉइल को सर्वे कर सकते हैं। 1956 में एस्टैब्लिश किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सॉइल सर्वे का मतलब क्या होता है कि हम सॉइल बनी कैसी है, वेजिटेशन कैसे हुआ है, उसके लिए डेटा इकट्ठा हम लोग करते रहे। ठीक है, ये काम हम लोगों ने यहाँ पर करने स्टार्ट किए। सॉइल सर्वे का यही मतलब है, बहुत पहले से ये सॉइल सर्वे स्टार्ट हो चुका है और फिर ये इसको हमने इंडिया में प्रॉपरली इसको एस्टैब्लिश किया। और इसको, ये जो पूरा सॉइल सर्वे है, इसके लिए हम लोगों ने एक, क्योंकि इससे पहले सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया जो ये स्टार्ट हुआ है, इससे पहले हम क्या करते थे, इससे पहले हम जो भी उनकी जो भी कल्टीवेशन कैपेबिलिटीज थी कि भाई वो किस तरीके का ग्रो कर पा रही है, उसके हिसाब से उसको हम क्लासिफाई करते थे। ठीक है, जो ये आपके सामने उर्वर और उसरा लिखा है, तो ये पहले हम ऐसे क्लासिफाई करते थे। लेकिन सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया जब पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो गया, तब हम लोगों ने यहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया कि सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया है क्या। ठीक है, तो ये एक ऑल इंडिया सॉइल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये बेसिकली जो है सॉइल सर्वे, ये एक ऑल इंडिया लेवल पे सॉइल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, जो है कहाँ पे, लोकेटेड कहाँ पे है, ये लोकेटेड है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में। मेन जो है लोकेटेड है वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर के अंदर लोकेटेड है। और इसी के जो हैं कुछ रीजनल सेंटर्स भी बने हुए हैं, अलग अलग जगह पे रीजनल सेंटर्स हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो है प्रॉपरली एक सॉइल सर्वे है, जो कि सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। और ये है क्या चीज़, ये मतलब किसके अंडर काम करता है, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और इसका काम क्या है, जो साइंटिफिक रिसर्च करना, सॉइल के ऊपर, वाटर के ऊपर डिटेल सर्वे प्रिपेयर करना। ठीक है, इसको पूरा जो भी डिग्रेड, इसका मैं आपको एक बार जो है इसके फंक्शंस लिखवा देती हूँ, जो इस सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रॉपर फंक्शंस हैं या फिर एक्टिविटीज हैं। डिटेल्ड मैपिंग प्रोड्यूस करना, डिटेल सॉइल सर्वे प्रोड्यूस करना, डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड एटलस ऑफ इंडिया, इंडिया का एटलस प्रोड्यूस करना, मैप लेके आना वाटरशेड की फॉर्म में कहाँ कहाँ पे है इस तरीके का। और उसके अलावा
एक शॉर्ट कोर्स या फिर ट्रेनिंग देना लोगों को सॉइल के ऊपर, ये इनके मेन काम है। ये सब जो इनके यहाँ पे ऑफिसर्स हैं वो सब यहाँ पर इस चीज को प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीजें। और उसके अलावा अगर कोई लैंड को डिग्रेड हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन है, उसकी भी मैपिंग को प्रोड्यूस करना। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? जो लैंड का सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है उसके लिए। ठीक है, रिपीट थर्ड वन, डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड एटलस ऑफ इंडिया। मतलब वाटर जहां जहां पे है, जहां जहां पर पूरा पानी है, ड्रेनेज है, उसके आसपास का जितना भी एरिया है उसके एटलस को प्रोड्यूस करना। ये काम किसका है? ये सारा काम है सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया का। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब हम देखते हैं कि ये जो सॉइल एग्जैक्टली इन जो हम पढ़ रहे हैं ये एग्जैक्टली होती क्या है और ये कहाँ पे मिलती है। ठीक है भाई, अब जो जो सारी स्टडीज हैं उनको हमें पढ़ना है सॉइल के बारे में। तो सबसे पहली चीज सॉइल क्या होती है? सॉइल जो है वो एक थिन लेयर होती है अर्थ के क्रस्ट के ऊपर। अर्थ का जो क्रस्ट है, सबसे ऊपर वाली जो अर्थ की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, वो सॉइल से मिलके बनी होती है। ठीक है, अर्थ की हमारी 3 लेयर्स है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। इसका जो सबसे ऊपर का एरिया है, जो क्रस्ट है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे ओशंस हैं और कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, जो पूरा क्रस्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो यहाँ पे क्या बना हुआ है? इसके अपर लेयर के ऊपर क्या बनी हुई है? सॉइल की परत है, जिसमें क्या क्या मिक्स्ड है? जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स मिक्स्ड विद ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, गैसेस, लिक्विड, ऑर्गेनिजम्स, रॉक, इसमें ये सारी चीजें मिक्स्ड हैं सॉइल के अंदर। जिसका मेजर जो काम है, जो इस सॉइल के जो मेजर 4 फंक्शंस हैं, 4 फंक्शंस क्या है सॉइल के? फर्स्ट है इसका, ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिजम्स को। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं, छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इस एरिया में रहते हैं, और इस एरिया में रहते हैं जो उनको हैबिटेट प्रोवाइड करता है ये सॉइल। हैबिटेट मीन्स उनको रहने की जगह देता है, और इट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर प्लांट्स। आपको पता है ना, सॉइल के अंदर ही प्लांट्स की ग्रोथ भी होती है। तो सॉइल के अंदर ही यहाँ पर जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। जो प्लांट्स हैं वो आपको इसी सॉइल में ग्रो किए हुए मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे वाटर को स्टोर करना, क्योंकि पानी जो है मिट्टी सोख लेती है, तो यहाँ पर वाटर को स्टोर करना वो भी इसका काम है। एज अ मॉडिफायर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर का एक मॉडिफायर है एक तरीके से ये। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, गैसेस हैं उसमें, जैसे ऊपर की तरफ गैसेस है, नीचे की तरफ सॉइल है। तो ये यहाँ पे बने हुए हैं मिट्टी। जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो सॉइल है उसको मिट्टी कहते हैं। लेकिन ये मिट्टी जो है वो सॉइल और मिट्टी दोनों थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, जिस एरिया के अंदर अर्थ की क्रस्ट के ऊपर, ये अर्थ की क्रस्ट है, तो जिस एरिया पे आपको मिट्टी मिल रही है उस एरिया को हम कहते हैं पेडोस्फेयर। राइट, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? पेडोस्फेयर। क्योंकि यही पेडोस्फेयर जो है
इसमें आपका एटमॉस्फेयर भी मिलेगा, इससे एटमॉस्फेयर जो हवा ऊपर से है वो भी यहीं पर आके रुकेगी, पानी भी यहाँ आके मिलेगा, ठीक है, सारा कुछ इस पे इंटरेक्ट करेगा, उसको हम कहते हैं पेडोस्फेयर। देखो याद रखना, पेडो वर्ड कहीं पर भी आएगा उसका मीनिंग आपको याद रखना है सॉइल से है। पेडालॉजी है अगर, ठीक है, पेडालॉजी है तो वो भी स्टडी ऑफ सॉइल्स है, सॉइल की स्टडी को हम पेडालॉजी कहते हैं। तो याद रखना कि ये सारा एक ही चीज है, अगर पेडो वर्ड आया ना तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं सॉइल से रिलेट कर रहा है, तो ये एग्जाम में आ सकता है ऐसा, तो उसको लिख लेना। और सॉइल जो होती है वो, ये जो हम सॉइल की जो स्टडी करते हैं वो हम दो तरीके से करते हैं, ठीक है। एक तो हम स्टडी ऑफ सॉइल्स ये वाली करते हैं, ठीक है, ये वाला स्टडी ऑफ सॉइल में क्या पढ़ते हैं कि ये सॉइल बनी कैसे है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसमें हम क्या क्या ग्रो कर सकते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं इसके अंदर पेडालॉजी में। वही सॉइल की स्टडी के लिए एक और चीज़ है, उसे कहते हैं ईडाफालॉजी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल ऑन लिविंग बींग्स, सॉइल का लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। ये हम किस में पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं ईडेफोलॉजी में। ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। तो ये दो स्टडी होती हैं इसके अंदर, ये आ सकता है एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ, तो आपको याद रखना है। तो जो ये सॉइल है, ये इसका जो कॉम्पोजिशन है पूरी सॉइल का, इसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। अलग अलग चीज़ें होती हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसके अंदर एक्चुअली में प्रेजेंट होता क्या है, पूरे सॉइल के अंदर होती क्या चीज़ है। सॉइल आपको पता है, मिट्टी सबने देखी हुई है, अलग अलग तरीके की मिट्टी सबने देखी हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ तक नोट हो गया होगा। ये देखेंगे, सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे अभी, और मिट्टी भी देख लो, ये होती है एक इस तरीके की, जरूर आपने कभी देखी होगी पिक्चर्स में, कभी खुद से देखी होगी। एक आपने इस तरीके की मिट्टी देखी होगी, एक आपने इस तरीके की मिट्टी देखी होगी, ये है सैंडी रेत। एक ये देखी होगी अपने अपने एरिया में, जम्मू कश्मीर के एरिया में आपने ये वाली जरूर देखी होगी मिट्टी। तो इस तरीके की सॉइल्स जो है ना, हमें अलग अलग एरियाज में, भारत के अलग अलग एरियाज में वो हमें देखने को मिलती है। तो कहाँ पे मिलती है वो सब हमें पढ़ना है, ठीक है ना, वो हमें पढ़ना है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है, और ये सारी सॉइल प्रोफाइल पढ़नी है हमें, ठीक है। ये 3 वर्ड, म्यूट रखो भाई सब लोग। तो ये सब हमें अभी यहाँ पर पढ़ना है कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, वो भी हमें कवर अप, ये वाला जो आप डायग्राम जो मैंने आपको दिखाया था अभी, इसको भी हमें पढ़ना है, सॉइल प्रोफाइल को, ठीक है। ये आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने काफी टाइम पहले साइंस में इसको पढ़ा करते थे, इसके हॉरिजन्स को, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो थोड़े से क्वेश्चन बन सकते हैं सीधा सीधा, तो ये हमें करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से हम ये करते हैं अभी। जो सॉइल है पूरा बना हुआ है, हमें देखो, जब भी हम कोई सॉइल देखते हैं, कोई भी सॉइल का एरिया देखते हैं कहीं पर भी, तो हमें उसमें कुछ ना कुछ लेयर्स नजर में आती हैं, है ना। तो वो जो लेयर्स होती है ना, वो लेयर्स हमें पढ़नी होती है सॉइल प्रोफाइल की टर्म में। तो हर एक लेयर का अपनी इंपॉर्टेंस है, सॉइल का जो पूरा ये प्रोफाइल है इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, पढ़ेंगे इसको, ठीक है। पहले एक बार ये देख लेते हैं कि सैंड, क्ले और सिल्ट, आपको ये सब मिलेंगे इसके अंदर। ये जो आपके सॉइल होती है, सॉइल के अंदर हमें ये सारी ना, ये 3 पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, सैंड, क्ले, सिल्ट, लूम, ये सब हमें सॉइल के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये होता क्या है, जो सॉइल को आप टच जब करोगे, जो सॉइल को आप टच करोगे तो तब हमें पता लगती है वो चीज़, तब हमें टच करने पे ये चीज़ पता लगती है कि सॉइल किस तरीके की है, ये मोटा है, ये पतला है, हमें टच करने पे पता लगता है।
तो जो सॉइल का टेक्सचर होता है, इसको जब स्टडी किया गया, सॉइल के टेक्सचर को जब स्टडी किया गया, तो इसको बेसिकली साइज के हिसाब से, कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इसको ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सैंड, क्ले एंड सिल्ट। ठीक है, बहुत सारी सॉइल ऐसी हैं जिसमें इन तीनों का मिक्सचर होता है, जिसको हम लोमी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों का मिक्सचर होता है, लेकिन हमें यहाँ पर हमें एक बार देख रहे हैं कि इन तीनों का अलग अलग क्या है। हम इन तीनों को अलग अलग देख सकते हैं, एक प्रोसेस होता है वेदरिंग प्रोसेस, उनके थ्रू हम इसको अलग अलग देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो हम उसको एक बार देखते हैं कि सॉइल में ऐसा होता क्या है, किस तरीके से ये 3 चीजें डिवाइड होती है। अगर सबसे छोटे पार्टिकल की बात करूं मैं, सबसे ज्यादा छोटे पार्टिकल की, ठीक है, जिसका साइज कितना है, लेस देन 0.002 मिलीमीटर, जो जिसका डायामीटर सबसे ज्यादा छोटा है, उसको हम क्या कहते हैं, क्ले। क्ले ऐसा पार्टिकल है जो आपस में, जो अगर उसमें से आप पानी को पास कराओगे तो वो पानी को पास नहीं होने देगा। जो सामने डेफिनेशंस लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेशन आ सकती है, एग्जाम में इनका डायमीटर जो मैं लिखवा रही हूँ वो आ सकता है मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में, कि किसका कितना है, इसको मैच द फॉलोइंग करो, या इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, ये आ सकता है। क्ले के ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, सुपर फाइन पार्टिकल, जो एक साथ चिपके हुए होते हैं, दैट cling together, that stick together and they do not allow water and nutrient movements through them। अपने में से वो उस वाटर को और उस न्यूट्रिएंट्स को पास होने की परमिशन नहीं देते हैं, और ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेस देन 0.002 मिलीमीटर। ठीक है, वही जो सैंड है वो थोड़ा सा ज्यादा होती है, और जो सिल्ट होती है, सैंड को बताती हूँ मैं अभी, पहले सिल्ट देखते हैं, सेकंड नंबर पे जो है आएगा वो सिल्ट आएगा, जिसका डायमीटर अराउंड 0.05 से 0.002 मिलीमीटर होता है, इसका डायमीटर इतना होता है। और सैंड जो है, जिसमें से आराम से पार्टिकल्स पास हो जाते हैं, इसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है, 2 से लेकर के 0.05 मिलीमीटर तक। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर्स इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है डायमीटर। तो एग्जाम में इन तीनों को आएगा कि इनको इनके असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डायमीटर में अरेंज करो, तो ये आप ऐसे अरेंज करना है इसको। ठीक है, इसको मैं आपको छोटे से एक एग्जाम्पल से यहाँ पे बता देती हूँ। अगर ये एक सॉइल का पार्टिकल है, सॉइल को हमने जब स्टडी किया तो ये एक सॉइल का पार्टिकल है, तो ये क्या होगा, ये है उसके अंदर सैंड, उसके अंदर एक छोटा सा ये पार्ट है, उसको हम कहेंगे सिल्ट, और ये जो एक पार्टिकल है जिसका डायमीटर इतना सा है, उसको हम कहेंगे क्ले। तो इस तरीके से ये 3 चीजें बनी हुई हैं इसके अंदर, जिनके डायमीटर्स ऐसे हैं, छोटे है उससे थोड़ा सा बड़ा, और वो थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा। ठीक है, इन तीनों के स्ट्रक्चर को मिक्स कर दोगे तो लोमी सॉइल बन जाएगी। ऐसे तो देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, तो 12 है इसके अंदर टोटल, 12 सॉइल के टेक्सचर्स होते हैं। ये मैंने 3 बताया ना आपको, ये 3 बेसिक है, इन्हीं को कंबाइन कर दोगे तो 12 बन जाएंगे। ठीक है, इन्हीं को यहाँ पर हम कंबाइन कर देंगे तो 12 बन जाएंगे। जैसे क्या किया मैंने, सैंडी और लोमी को मिक्स कर दिया, सिल्ट और लोमी मिक्स कर दिया, क्ले और लोमी मिक्स हो गया। ठीक है, क्ले और सिल्ट मिक्स हो गया, सैंड और सिल्ट मिक्स हो गया। इस तरीके से इनको क्लासिफाई करोगे तो 12 सॉइल टेक्सचर्स आपस में परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे तो 12 सॉइल के टेक्सचर यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हम सॉइल। और सॉइल जो है, ये एक्चुअली में सारे जो पार्टिकल्स हैं, सॉइल के अंदर के पार्टिकल्स बताए मैंने आपको सारे। ठीक है, ये सॉइल के अंदर के पार्टिकल्स हैं, ये आपको स्मॉल स्मॉल लंप्स में मिलेंगे। लंप समझते हैं ना सब लोग, छोटे छोटे से इनके टुकड़े बन जाते हैं, ये स्मॉल लंप्स में मिलते हैं। इन स्मॉल लंप्स को हम क्या कहते हैं, पेड्स। इसीलिए सॉइल के रिलेटेड सारी चीज़ों को पेडालॉजी, ठीक है, और स्टडी को पेडालॉजी वगैरह ये सब कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि जो स्मॉल लम्प्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे से लंप बन जाते हैं, वो यहाँ पर पेग्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सॉइल के कलर भी डिपेंड करते हैं, जो वहाँ पर सॉइल का किस तरीके से वहाँ पे उनको मिल रहा है, न्यूट्रिएंट कितने मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, उसकी वजह से उनको यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी देखने को मिलती है हमें सॉइल। सॉइल के बारे में याद रखना, लार्जेस्ट पार्टिकल सैंड होता है, और ये जो है अगर आपके फिंगर्स के बीच में आ जाता है ना ये, तो हमें पता लग जाता है। ठीक है, हमें थोड़ा सा ना किड़किड़ सी महसूस होती है और पता लगता है कि यस वी आर हैविंग सॉइल अपने अपने फिंगर्स में, पता लग जाता है। ठीक है ना। और सिल्ट का आपका जो पार्टिकल है ये इससे और छोटा होता है, और क्ले अगर आपके फिंगर्स में आएगी तो आपको थोड़ा चिपचिपा महसूस होगा, है ना। क्ले क्यों क्यों चिपचिपा होगा, ये वेट क्यों होती है, क्योंकि ये पानी की मूवमेंट को अलाउ नहीं करती है। तो ये किस टाइप का होता है, ये वेट होती है थोड़ी सी, और क्लम्पी होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसमें से पानी क्रॉस नहीं हो पाता ना, तो पानी इसी के अंदर है, इसलिए इसको क्या बना देती है, वेट बना देती है। ठीक है, तो ये जरा याद रखना इसके अंदर ये सारी चीजें, और यही है आपके सारे यहाँ पर सॉइल के छोटे छोटे से ये पॉइंट्स हैं सॉइल रिलेटेड। बाकी अभी हम पढ़ ही रहे हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ तक इसको लिख लेना, ये सॉइल का जो आपका सैंड सिल्ट और क्ले जो है, ये आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। ठीक है, सॉइल के अलग अलग टाइप्स हैं, उसको भी अभी हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं भाई इनका जो बेस्ट मिक्सचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लोमी सॉइल, जो मैंने आपको बताया ही है। इन तीनों को मिक्स कर दोगे तो यू विल फाइंड दी लोमी सॉइल, जो इन सबके मिक्स करके इनको बनी होती है। और अब इसके अंदर यहाँ पर अब सॉइल प्रोफाइल की तरफ आ जाओ। अब सॉइल प्रोफाइल का मतलब क्या है, जब भी हम कोई सॉइल देखते हैं, उस सॉइल में ना ये अलग अलग पार्ट में बटा हुआ होता है। ठीक है, वर्टिकल तरीके से इसकी एक डिवीजन होती है, ये एक डिवीजन बनी हुई होती है यहाँ पर, एक के ऊपर एक लेयर। ठीक है, आप जब भी सॉइल देखोगे तो आपको इस तरीके का कुछ ना कुछ एक लेयर्स देखने को मिलेगी। हमने इनके फिजिकल फीचर्स के हिसाब से इनको डिवाइड किया है, कि अगर ऊपर वाले की इस तरीके की फिजिकल फीचर है तो वो इस कैटेगरी में आएगा। फिर यहाँ पे कलर थोड़ा डिफरेंट हो गया, थोड़ा सा टेक्सचर अलग हो गया, तो हमने नाम अलग कर दिया। ठीक है, बेसिकली हमने क्यों अलग किया है, या तो कलर में डिफरेंस आप देख सकते हो, कलर में डिफरेंस आ रहा है, कलर में आ रहा है, उसके टेक्सचर में जब टच करोगे तब डिफरेंट आ रहा है, या उसके अंदर जो मटेरियल्स हैं उसमें कुछ फर्क हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया है। और हमने इसके लिए फिर जो है वो एक अलग अलग नाम दे दिए ABCD करके, और उसके लिए जो है हम इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं हॉरिजन्स। जो ये डिवीजन किया ना, ये वाला, ये इनको हम कहते हैं हॉरिजन्स। तो इसको हम सॉइल हॉरिजन के नाम से जानते हैं, और ये हॉरिजन जो है इन्होंने यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे डिवाइड किए हैं। ठीक है, और इनको जो है यहाँ पर सबसे ऊपर स्टार्ट हम करते हैं O हॉरिजन से, और उसके बाद फिर जो है हॉरिजन्स जो प्रॉपरली यहाँ पे डिवाइडेड हैं, ये बेसिकली जो डिविजन्स हैं, ये सारे डिविजन्स नॉट ओनली फ्रॉम सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सॉइल सर्वे ऑफ वर्ल्ड जो है उनके थ्रू किया गया। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह के सॉइल सर्वेस को कलेक्ट करके ये एक सॉइल प्रोफाइल तैयार किया गया है। और जो सॉइल प्रोफाइल है, उन्होंने इनकी जो एक बुक है, फील्ड बुक आती है इसकी, इस फील्ड बुक के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि इसके अंदर कितना अमाउंट का क्या क्या होता है, इसकी डेजिग्नेशंस वगैरह सारी लिखी गई है इसके अंदर। और इसको ही हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स आती हैं, तो वन बाय वन इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई इसके अंदर है ओ हॉरिजन। आप इस तरीके का डायग्राम भी बना सकते हो, इस तरीके का बना लो, और उसमें ऐसा कलर वलर तो नहीं, पर इसको नॉर्मली सिर्फ लिख लो कि इस तरीके से होती है।
सबसे इंपॉर्टेंट लेयर्स जो होती है ना वो ए और बी लेयर होती है, ये वाली और ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन इसी में तो है थोड़ी सी और डिवीजन भी है यहाँ पर। ओ हॉरिजन होता है सबसे अपर लेयर, जहां पर आपको डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, जो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर आपको देखने को मिलेगा वो इस लेयर में आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, ओ हॉरिजन। ये सरफेस हॉरिजन है जो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगा, ये आपको देखने को मिलता है फॉरेस्ट के एरियाज में। इट इज मेजरली फाउंड इन द एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, जहां पर जब ट्रीज गिरते हैं या कुछ इस तरीके का होता है तो वहां पर उस एरिया में आपको ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, ओ हॉरिजन उसको हम कहते हैं। सबसे अपर लेयर होती है सरफेस हॉरिजन, जहां पे क्या होगा, डिकम्पोज, जब एक ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होने की स्टेज पे होता है, वो डिकम्पोज हुआ नहीं होता है, पार्शली डिकम्पोज होता है, तो यहाँ पर वो उसके बिल्कुल अपर लेयर में जो ये वाली लेयर है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओ हॉरिजन, जिसको ह्यूमस भी कहते हैं, जिसके अंदर आपका क्या है, पार्शली डिकम्पोज्ड मैटर होता है सबसे अपर लेयर में। फिर इसके बाद आती है ए हॉरिजन, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये सारी चीजें, इसमें मिनरल्स आपको मिलेंगे, सारे अमाउंट ऑफ मिनरल्स मिलेंगे। और ये वाली एयर सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे मिलती है, जहाँ पे एग्रीकल्चर होनी होती है और जहाँ पे ग्रास लैंड्स बने होते हैं। ग्रास लैंड समझ रहे हो कि ग्रास लैंड का जो एरिया, भारत में तो ग्रास लैंड है नहीं ना, तो बाकी एरियाज के अंदर तो ग्रास लैंड्स प्रेजेंट है। तो बाकी एरियाज कौन से होंगे जहाँ पे ग्रास लैंड्स प्रेजेंट है, कोई एग्जाम्पल दो। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ग्रास लैंड्स को किस नाम से जानते हैं? पैरेडी। तो ग्रासलैंड है वो भारत में तो नहीं है, बट बाकी एरियाज के अंदर है। जैसे कि आपका ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड को हम प्रेयरीज कहते हैं। ऐसे साउथ अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। ऑस्ट्रेलिया का क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में, व्हाट आर द ग्रासलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया नोन एज? सो आंसर वाज डाउन्स। डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हम ग्रासलैंड को कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक पूछ लिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा एक न्यूजीलैंड जो है, पता है ना आप सबको, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ में है, वहां के ग्रासलैंड्स को हम कैंटरबरी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ग्रासलैंड के नेम है, कुछ आ सकता है एग्जाम में। और उसके अलावा यहाँ पे इन्हीं एरियाज में जो ग्रास लैंड होते हैं और एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे ए हॉरिजन सबसे ज्यादा, जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक मैटर, सारा ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स जैसे कि सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, लिख लेना ये सारी चीजें। फिर आता है भाई ई हॉरिजन। ठीक है, ई हॉरिजन क्या होता है, इसको हम, ये भी एक ई हॉरिजन एक होता है, एलुविएटेड हॉरिजन। एलुविएटेड हॉरिजन का यहाँ पर क्या मतलब है, ये एक इसका एक सब टाइप है। ई हॉरिजन का, ए हॉरिजन का सब टाइप है जो लीच हो चुका होता है। यहाँ पे लीचिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, अब लीचिंग समझना क्या होता है, जो लीचिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पे होता है। लीचिंग चीज क्या होती है भाई, लीचिंग इज द प्रोसेस, मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। लीचिंग इज द प्रोसेस जहां पे जो सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लीचिंग इज द प्रोसेस इन विच द सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, सॉल्यूबल, सारे नहीं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं, वो soluble nutrients are lost from soil
ड्यू टू प्रेसिपिटेशन और इरिगेशन। इरिगेशन की वजह से इस एरिया में या तो प्रेसिपिटेट हो गए, इवेपोरेट हो गए, या तो ऐसा हो सकता है, या तो इरिगेशन पानी की वजह से ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो वाटर में सॉल्यूबल हैं, ठीक है, वाटर के अंदर वो सॉल्यूबल हो पाते हैं, वो यहाँ से चले हो जाते हैं गायब, चाहे वो पानी के अंदर मिल गए, इरिगेशन की वजह से वॉश अवे हो गए, या फिर प्रेसिपिटेट हो गए। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लीचिंग। लीचिंग का बेसिकली यहाँ पर आपको याद रखना है, ये बेसिकली आपका डील करता है किससे? वाटर के साथ लीच करना। लीच मतलब यहाँ से जो है वो आपको इधर इस एरिया में देखने को मिलेंगे, और ये आपको ए हॉरिजन के नीचे ही बेसिकली देखने को मिलता है। और ये जब पानी में से ये कलर्स हट जाएंगे, सैंड, सिल्ट और क्ले के, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पर जो ये इसका कलर है, इट विल बी यूजुअली लाइट इन कलर। इसका कलर जो है वो काफी लाइट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं ई हॉरिजन, एलुविएटेड हॉरिजन, जो कि लीचिंग से सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक लीचिंग होती है, इसलिए इसको सेपरेटली यहाँ पर डिवाइड किया गया। जितने भी हम ये सारे मास्टर्स हॉरिजन पढ़ रहे हैं, इन हॉरिजन्स के अंदर लीचिंग जो है वो मेन यहाँ पे इसमें रहेगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर ये था आपका ई, जोन ऑफ लीचिंग, मटेरियल्स मूव डाउनवर्ड। क्या जो मटेरियल्स है वो यहाँ का एरिया देख रहे हो ना, अभी लाइट कलर हो गया, इस कलर पे ध्यान दो तो बाकियों की कंपैरिजन में लाइट हो गया, ठीक है। इसके सारे जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ चले गए? बी के अंदर चले गए, ठीक है ना। वो जो लीच करके कहाँ पे आ गए हैं? ऊपर वाली जोन से लीच करके वो बी हॉरिजन में आ चुके हैं, ठीक है, वो बी हॉरिजन में चले गए हैं। तो यहाँ पे अब बी हॉरिजन होगा, जहाँ पे ये देखो पढ़ो इसके अंदर, द क्ले लीच डाउन फ्रॉम ए एंड ई हॉरिजन। अपर हॉरिजन से जो लीच हो चुका है, पानी इसमें आ चुका है, इरिगेशन हुआ, पानी आया, उसकी वजह से जो कंपाउंड्स हैं, क्ले है और बाकी सारी चीजें हैं, जो उसके ऊपर के मिनरल्स हैं, चाहे उसमें आयरन था या एल्यूमिनियम था, वो सारी चीजें यहाँ पे आके accumulate हो गई हैं फ्रॉम द लेयर्स विच आर प्रेजेंट अबव द बी हॉरिजन। उसकी लेयर सारी किस में आकर के रुक गई हैं? वो सारी लेयर्स आपकी बी हॉरिजन में आके जो है वो accumulate हो गई हैं, ठहर गई हैं, राइट। तो लिखो ये भी बी हॉरिजन। इस बी हॉरिजन के अंदर यहाँ पर जो है क्ले सबसे ज्यादा आपको एक्यूमुलेट होती हुई नजर आएगी। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर आपको टाइप नजर में आएगा वो यहाँ पर आपको क्ले का नजर में आएगा, कि यहाँ पर जो मैम वाटर। ये बी बी हॉरिजन है ना, ये भी इनऑर्गेनिक क्यों होता है? इनऑर्गेनिकली क्यों होता क्या कह रहे हो? बी हॉरिजन कहाँ होते हैं? है? मैं बोल रहा हूँ ये इनऑर्गेनिक रिच क्यों होता है? इसमें तो मिनरल सारे इसी में एक्युमुलेट हो जाते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक प्ला जो है वो इसके अंदर यहाँ पर भी होते हैं, और सबसे ज्यादा इसका ब्राइट कलर भी होता है। जो ये वाला आप देख ही रहे हो, आप पिक्चर में आपको साफ नजर आ रहा है, अगर आप पिक्चर में देखोगे तो सबसे सबसे हाईलाइटेड पोर्शन जो नजर में आ रहा है वो ये वाला पोर्शन है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो यहाँ पे आते हैं। जितना भी रेन वाटर होता है, रेन है ना, पानी आएगा बारिश से, तो वो वाटर है जो है वो सारा कुछ इसी में जाकर के यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी सॉइल आपको अच्छी खासी मिलेगी यहाँ पर, और सी लेयर के ऊपर और ए, ओ और ई के नीचे आपको देखने को मिलेगी। और इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा आयरन, अमाउंट ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, ह्यूमस, क्ले, कार्बोनेट्स, जो कि आपको इस रेन वाटर में प्रेजेंट है, ये सारी चीजें आपको इस एरिया में देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये सब कुछ इसमें से जो है वो आपको ये सब चीजें इसी लेयर के अंदर ये सारी चीजें आपको जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। बेसिकली आपका कैसा हो गया? ये एक हो गया रिच इन मिनरल्स, राइट। लिख लेना इसको, रिच इन मिनरल्स।
एंड इट होल्ड्स मोर वाटर, ये भी याद रखना हो, सबसे ज्यादा वाटर होल्ड करती है ये, इट होल्ड्स मोर वाटर, ठीक है। और आप इस पूरे पिक्चर में अगर देखोगे तो आपको सबसे बड़ा जो कंटेंट मिलने वाला है ना, वो आपको नीचे का मिलेगा, वैसे बेड रॉक का, ठीक है, सबसे ज्यादा जो आपको एरिया दिखेगा क्योंकि नीचे है ये। उसके बाद सेकंड जो है, ऑलमोस्ट 30% एरिया जो है सॉइल का, वो यही सब सॉइल कवर करती है, हॉरिजन बी हॉरिजन उसको कवर करता है। उसके बाद आता है आपका सी हॉरिजन, ठीक है। सी हॉरिजन जो है ये आपका, ये वाला जो रीजन है, ये यहाँ पे जो हमारे वेदरिंग जो होती है, लेयर का ब्रेक डाउन हो जाना, वो सारी चीजें हमें सी लेयर में देखने को मिलती है। इस सी लेयर के अंदर बेसिकली इसको हम पहले तो एक दूसरा नाम लिखेंगे, इसका पेरेंट मटेरियल कहते हैं इसको, दूसरा इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं सेप्रोलाइट, इस सी हॉरिजन को, ये भी लिखना सेप्रोलाइट। अब इस सी हॉरिजन में होता क्या है, यहाँ पर सी हॉरिजन में बहुत कम ह्यूमस इकट्ठा हो पाता है, ठीक है, यहाँ पर आपको ह्यूमस ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। सी सॉइल जो है इसमें ज़्यादा आपको ह्यूमस अमाउंट में नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो है इस सी हॉरिजन के अंदर, यहाँ पे आपको ये रेडिश ब्राउन कलर की मिलेगी, ठीक है, ये लेयर आपको रेडिश ब्राउन कलर की मिलेगी। और इसके अंदर आपको बेसिकली आप कह सकते हो कि ये जो इस आर लेयर है बेड रॉक के, जो जो बेड रॉक में चीजें आपकी बिल्कुल एंड में जो बेड रॉक में मिलता है, उसका थोड़ा सा अमाउंट जो है वो इस सी लेयर में भी मिलेगा, ठीक है। समझते हैं इस चीज को हम यहाँ पर कि इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है। तो देखो ये जो सी हॉरिजन है